नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे खबर है राजधानी भोपाल से, जहां रामेश्वर शर्मा के निवास पर बैरिकेडिंग की गई है। तो आज रामेश्वर शर्मा के घर जाएंगे दिग्विजय सिंह और घर के सामने रामधुन करेंगे। रामेश्वर ने दिग्विजय के स्वागत की भगवा तैयारी कर रखी है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी तैनात है। रामेश्वर शर्मा के निवास पर बैरिकेडिंग की गई है। आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह विधायक रामेश्वर शर्मा के घर जाएंगे और घर के सामने रामधुन करेंगे। रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय के स्वागत की भगवा तैयारी कर रखी है। स्वागत द्वार के साथ साथ पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात है। तो रामेश्वर शर्मा के घर के सामने रामधुन करेंगे दिग्विजय सिंह। तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ में मौजूद रहेंगे। साथ ही विधायक पीसी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। वहीं रामेश्वर शर्मा ने भी दिग्विजय के स्वागत की भगवा तैयारी कर रखी है। स्वागत द्वार के साथ साथ तमाम तरह की तैयारियां अपने निवास पर कर रखी हैं। प्रसाद भी बनवाया है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात किया गया है। बैरिकेडिंग भी की गई है। तो तमाम तरह की तैयारियों के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्थाएं भी बढ़ाई गई हैं। तो आज रामेश्वर शर्मा के घर जाने वाले हैं दिग्विजय सिंह। रामेश्वर शर्मा के बयान को लेकर सियासत गरमाई हुई है और उसी का जवाब देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ने पहले ट्वीट भी किया, जानकारी दी कि वो आज के दिन उनके निवास पर पहुंचेंगे और रामधुन करेंगे। और आज दिग्विजय सिंह जाने वाले हैं विधायक के निवास पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ। साथ ही विधायक पीसी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। इस आयोजन को लेकर रामेश्वर शर्मा ने भी पूरी तरह से भगवा तैयारी कर रखी है। सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। पुलिस बल तैनात है। साथ ही साथ बैरिकेडिंग भी की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात है। निवास पर बैरिकेडिंग की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत पारासर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत जी, रामेश्वर शर्मा के निवास पर पूरा आयोजन किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचने वाले हैं रामधुन करने के लिए। तमाम तरह की तैयारियां और साथ ही साथ सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है विधायक के निवास पर। जब आएंगे तो सुरक्षा के साथ साथ पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। आज रामेश्वर शर्मा के घर जाएंगे दिग्विजय सिंह।
और घर के सामने रामधुन करेंगे। वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय की स्वागत की भगवा तैयारी कर रखी है। साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, बैरिकेडिंग भी की गई है विधायक के निवास पर। साथ ही साथ पुलिस बल भी तैनात किया गया है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री के साथ विधायक पीसी शर्मा भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ विधायक तो सुरक्षा के मद्देनजर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और विधायक निवास पर कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं। पूरी तरह से आयोजन की तैयारियां की गई हैं, भगवा तैयारियां विधायक ने की हैं। अपने निवास पर स्वागत द्वार भी बनाया गया है और संवाददाता दुष्यंत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत जी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज पहुंचने वाले हैं, विधायक के निवास पर रामधुन करेंगे। तमाम तरह की व्यवस्थाएं साथ ही साथ तैयारियां भी की गई हैं। क्या कुछ तैयारियां विधायक ने अपने निवास पर की हैं? देखिए, मैं मिंटो हॉल पर मौजूद हूं और जिस तरीके से अगर पूरे मामले की बात की जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम सारे प्रयास यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं कि जो बयान रामेश्वर शर्मा का सामने आया था उस बयान का जवाब भी सही तरीके से सही ढंग से दिया जा सके। इसको लेकर तमाम सारे कांग्रेसी जो है वहां यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से अगर बात की जाए कि जो कांग्रेसी यहाँ पर पहुंचे हैं, अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचेंगे और तमाम सारे कार्यकर्ताओं को संबोधित तो करेंगे। उसके बाद यहाँ से पदयात्रा निकालकर रामेश्वर शर्मा के बंगले के लिए कूच करेंगे और रामधुन लगातार गाई जाती रहेगी। हमारे साथ में युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी भी है, उनसे ही बात करते हैं किस तरीके से ये उस प्रदर्शन को देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस अब एक फिर से जागृत मुद्रा में देखने को मिल रही है। बहुत समय हुआ जब कांग्रेस कहीं ना कहीं ऐसे प्रदर्शन करती थी, अब एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश भर में भाजपा की जहां जहां सरकारें हैं, जनता का उनसे मोह भंग हो गया है। आज मैं कहना चाहूंगा कि पूरे देश भर में भाजपा घुटनों पे और भोपाल के भाजपा के विधायक कांग्रेसियों को धमकी देने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि घुटने तोड़ देंगे। आप एक तरफ बात करते हैं श्री रामचंद्र की, तो उनको ये बारे में पूरा तो पढ़िए, मर्यादा के बारे में आपको जरा सा भी ज्ञान नहीं है। दिखाने के लिए आप राम जी का सहारा लेते हैं, वोट बैंक को साधने का आप काम कर रहे हैं। जनता का जिस तरीके से भाजपा से मोह भंग होता जा रहा है, उनके नेता सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के लिए जैसे अनगढ़ बयानबाजी करते हैं, उससे उनको बाज आना चाहिए। आज पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वेच्छा से यहाँ पे इकट्ठा हुए और रामधुन के माध्यम से हम रामेश्वर शर्मा की सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए ऋतु, सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना होगी, लेकिन जिस तरीके से हम विवेक से ये भी जाने, विवेक भाई ये बताइए कि जब रामेश्वर शर्मा ने ये बयान दिया, उस बयान के बाद दिग्विजय सिंह जी की प्रतिक्रिया आती है और प्रतिक्रिया आने के बाद बीजेपी ने उस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से मोड़ दिया और ये कहा गया कि राम जो भक्त आएंगे उनका स्वागत बंगले पर किया जाएगा। लेकिन जब स्वागत की बात बीजेपी कर रही है, विधायक भी खुद वहां पर मौजूद है, तो ऐसे में बैरिकेडिंग किया जाना कहां तक जाएगा? देखिए, एक तरफ स्वागत की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ चारों तरफ से उन्हें एक पूरी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के माध्यम से बना ली है। आपके मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी मिंटो हॉल भी हमारे कार्यकर्ता ना पहुंच पाए, इसके लिए 5 किलोमीटर का पूरा रेडियस जो है वो पुलिस ने जाम कर दिया, उसमें बैरिकेडिंग कर दी ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित ना हो पाए। ये कहीं ना कहीं भाजपा की दोहरी मानसिकता को दिखाता है। एक तरफ आप निमंत्रण देते और दूसरी तरफ हमारे कार्यकर्ताओं को आने से रोकते। क्यों डरते इतना? शर्मा जी, पंडित जी, आने दीजिए हमारे कार्यकर्ताओं को, आपके साथ में मिलकर रामधुन हम भी कर लेंगे। हम भी देखते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी सद्बुद्धि के लिए। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति विकास से अलग होकर अब धर्म की राजनीति हो गई है? लगातार बयानबाजी, लगातार उल जलूल बयानबाजी देखने को आ रही है, तो ऐसे में राजनीति का स्तर कहीं नहीं नीचे गिरता जा रहा है? देखिए, निश्चित ही जब से भाजपा ने पूरे देश भर में राजनीति का एक अलग ही रास्ता अपना लिया है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव है तो वहां वो राम मंदिर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में कुछ होता है तो धारा 370 की बात करते हैं। विकास के मुद्दे कहीं ना कहीं भाजपा से दूर होते चले जा रहे हैं। आज चुनाव में जब कांग्रेस उनसे सवाल पूछती है कि 16 साल 17 साल की सरकार में आपने मध्य प्रदेश के लिए क्या विकास किया, तो वो राम मंदिर की बात करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं का ध्यान भटकाने के लिए
जिस तरीके से भाजपा सरकार पूरे देश में एक षड्यंत्र रच रहा है। आज मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं आदिवासियों को भगवान बना के यहाँ पे पूछने का काम कर रहे हैं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके सिर्फ वोटों को लुभाने के लिए, किसी एक खास विशेष वर्ग के वोटों को लुभाने के लिए निरंतर हर एक महीने में किसी नए व्यक्ति के नाम पे ब्रांडिंग करना शुरू कर देते। तो निश्चित ही कि उनकी सरकार में जनता के लिए उन्होंने क्या किया, तो ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरीके के अनगढ़ बयानबाजी करते और धर्म को या किसी जाति विशेष के किसी व्यक्ति को लेके वो अपने वोट बैंक को साधने का यहाँ पे विफलतापूर्ण एक प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है। आज मध्य प्रदेश की जनता विकास के माध्यम से वोट देना चाहती है। विकास का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में, भाजपा इस मुद्दे को समझ नहीं पा रही। एक चीज और देखने में आती है, जिस तरीके से अगर कमलनाथ की बात करें या दिग्विजय सिंह की बात करें, तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रदर्शनों में एक साथ में नजर नहीं आती कांग्रेस। तो क्या उसके लिए कोई रणनीति तय की गई है कि एक साथ एक मंच पर तभी कांग्रेस के नेता भी नजर आएंगे? देखिए, निश्चित ही कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है। हमारे पास में सीनियर लीडर्स की कोई भी कमी नहीं है। हमारे पास में अनुभव के मामले में देखा जाए तो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ऊर्जा के मामले में देखा जाए तो विपिन नारायण खेड़े, जयवर्धन सिंह, कुणाल चौधरी, ऐसे हमारे पास में पूरा एक टीम हमारी जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में मजबूती के साथ जनता के बीच में काम कर रही है और जिसकी जहाँ उपयोगिता होती है उसको वहां पे निर्देशित किया जाता है। आज जहाँ पे जिस तरीके से देख सकते हैं कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ने यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं और पर्दे के पीछे कमलनाथ जी एक ताकत के रूप में, कार्यकर्ताओं की ताकत के रूप में पूरे देश भर में कमलनाथ जी उनको मजबूती प्रदान कर रहा है। तो निश्चित ही पार्टी नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व जिसको जो जिम्मेदारी देगा उस जिम्मेदारी के अनुरूप उनको काम करेगा। बिल्कुल, देखिए जो जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से मिलेगी वो उसका जिम्मेदारी का पालन किया जाएगा। और चाहे हम विवेक त्रिपाठी की बात करें या फिर हम बात करें तो तमाम सारे कार्यकर्ताओं की, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार बना हुआ है। लगातार बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो तमाम सारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। यहाँ पर लगातार राम धुन का वाचन भी जो है वो लगातार किया जा रहा है। हम अपने कैमरा पर्सन मनीष से कहेंगे कि वो कैमरा दूसरी तरफ घुमाए और उन कार्यकर्ताओं को भी दिखाए जो यहाँ पर राम धुन का पाठ जो है वो लगातार कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक पहुंचने का पूरा प्रयास रहेगा क्योंकि देखिए यहाँ पर जिस तरीके से अगर इतनी बड़ी संख्या में जब कार्यकर्ता पहुंचे हैं तो ये भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं तो नेटवर्क में भी काफी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और उस वजह से कहीं ना कहीं जो काफी परेशानी जो है हमें शॉर्ट्स दिखाने में होती है। लेकिन होगा कि जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तो उन कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है, क्या जोश है, किस तरीके से जोश है, वो हम दिखाने का प्रयास मनीष के माध्यम से कर रहे हैं ताकि मनीष के जो कैमरे की आंख है वो इस बात को दिखा सके कि कांग्रेस का जो मजबूत जो घेरा है वो किस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को यहाँ पर रखा गया है। कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार जो है वो रामधुन का पाठ जो है वो कर रहे हैं। हालांकि कोशिश हमारी भी रहेगी कि हम भी उनके पीछे पहुंचे और इस पाठ का वाचन जो है वो यहाँ पर दिखा सके अपने दर्शकों को। और प्रयास है, प्रयास करते हैं पूरा उनसे ही बात करते हैं। इस तरीके से लगातार यहाँ पर वो कहीं ना कहीं आसमान पर है और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता बना रहे और जिस तरीके से लगातार कार्यकर्ता है वो उनका इस तरीके से जो जोश है वो क्या रहेगा, इस तरीके से वो लगातार पाठ यहाँ पर कर रहे हैं रामधुन का। और इस तरीके से लगातार ये देखने में आता है कि चाहे महिला हो, कांग्रेस की कार्यकर्ता या पुरुष हो, वो यहाँ पर मौजूद है। और लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए दिग्विजय सिंह की तो वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं आपको बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर मौजूद है और लगातार नारेबाजी जो है वो भी देखने को मिल रही है। तमाम सारे कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस तरीके से अगर दिग्विजय सिंह की बात की जाए तो वो भी पहुंच चुके हैं और तमाम सारे कार्यकर्ता देख सकते हैं
जो उनकी एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो हम आपको दर्शकों को दिखा रहे हैं। हालांकि अभी कार्यकर्ताओं को दूर रहने की भी हिदायत दे रहे हैं। देख सकते हैं आप कि वो खुद कह रहे हैं कि व्यवस्था बनाए रखे, लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाए रखे, ताकि जो कोरोना काल का खतरा अभी तक देखने को मिला वो दोबारा से देखने को ना मिले। और पहले गांधी जी की प्रतिमा की तरफ दिग्विजय सिंह बढ़ रहे हैं और उसके बाद वो जब गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर देंगे उसके बाद फिर वो कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर रामधुन का पाठ शुरू करेंगे। और जिस तरीके से देख सकते हैं आपको बड़ी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता जो है वो लगातार पहुंचे हुए हैं और नारेबाजी के साथ में तमाम सारे कार्यक्रम जो है यहाँ पर किए जा रहे हैं। जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जो है वो अब कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंच रहे हैं। तो अब ये देखा जाए कि थोड़ी देर यहाँ पर रामधुन का पाठ करेंगे। रामधुन के पाठ के बाद वो यहाँ से कार्यकर्ताओं के साथ में रामेश्वर शर्मा के बंगले की ओर रवाना होंगे। और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने जो बात कही या कार्यकर्ताओं से आह्वान किया, तो वो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार जिस तरीके से रामधुन की यहाँ पर पाठ जो है वो देखने को मिल रही है। तो अब ये जरूर है कि किस तरीके से कांग्रेस ने जो आयोजन किया है उस का असर बीजेपी पर कितना पड़ता है, कितना बीजेपी के विधायक जो रामेश्वर शर्मा है उन पर पड़ता है, ये आने वाला समय बताएगा। और जिस तरीके से जो बीजेपी ने जिस तरीके से लगातार कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया है, अब उसके बाद कांग्रेस का यह पूरा प्रयास है कि बीजेपी को किस तरीके से घेरा जाए, किस तरीके से बीजेपी के जो नेता है उनको घेरा जाए। और यही अब मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। आदिवासी अनुसूचित जाति के साथ साथ लगातार इस तरीके की बयानबाजी से भी मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। जी बिल्कुल दुष्यंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वहाँ की तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरह से बयानबाजी हुई, एक बड़ा असर देखा जा रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ता हजारों की संख्या में मिंटो हॉल के पास मौजूद हैं और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी वहां पहुंच चुके हैं। जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता भी साथ में समर्थन देने पहुंची है। और अब पदयात्रा निकाली जाएगी और पदयात्रा करते हुए विधायक रामेश्वर शर्मा के घर पहुंचेंगे और फिर वहां रामधुन किया जाएगा। लेकिन वहां पहुंचने के बाद क्या कुछ माहौल बनता है, क्योंकि व्यवस्था भी पूरी तरह से की गई है, पुलिस बल भी तैनात है। साथ ही कांग्रेस का यह भी कहना है कि हमारे कार्यकर्ता यहाँ एकजुट ना हो पाए, इसको लेकर भी पूरी तरह से व्यवस्था पुलिस बैरिकेडिंग की गई है। 5 किलोमीटर तक में रोका जा रहा है, साथ ही साथ पुलिस की व्यवस्था की गई है। तो एक तरफ तो बीजेपी हमारा स्वागत कर रही है, स्वागत सत्कार की बातें कह रही है, और दूसरी तरफ से पुलिस भी तैनात की गई है, बैरिकेडिंग भी की गई है। तो धर्म को लेकर राजनीति कहीं ना कहीं देखी जा रही है, क्योंकि बयान था कि घुटने तोड़ दिए जाएंगे, लेकिन अब ये बयान कहीं ना कहीं घूमकर धर्म पर पहुंच गया है और अब रामधुन का आगाज किया गया है। पूरी तरह से तैयारियां की गई है, विधायक द्वारा अपने निवास पर रामधुन शुरू भी हो चुकी है। और अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कुछ ही देर में बस निकलेंगे मिंटो हॉल से अपने कार्यकर्ताओं के साथ। एक बड़ा हुजूम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का इकट्ठा हुआ है और अब यही पूरा समूह निकलेगा, वहां से कांग्रेसी निकलेंगे पदयात्रा करते हुए और विधायक के घर पहुंचेंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगली खबर आपको बता दें, राजधानी भोपाल से खबर, जहां रामेश्वर शर्मा का बंगला दिग्विजय के लिए तैयार है। तो बंगले पर दिग्विजय के स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी है। युवा सदन पर श्री राम धुन शुरू भी हुई है। बड़ी संख्या में श्री राम भक्त उपस्थित हैं। विधायक के निवास पर युवा सदन श्री राममय हुआ है। दिग्विजय ने घर आकर रामधुन करने की बात कही थी। कुछ ही देर में रामेश्वर के घर पहुंचेंगे दिग्विजय सिंह। तो रामेश्वर शर्मा का बंगला दिग्विजय के लिए तैयार है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी इकट्ठा हुए हैं। साथ ही साथ विधायक रामेश्वर शर्मा के घर पर बड़ी संख्या में श्री राम भक्त उपस्थित हैं।
और सीधे अब आपको लाइव लिए चलेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता रिजवान जुड़ चुके हैं और क्या कुछ वहां तस्वीरें बन रही, क्या कुछ माहौल है बताएंगे। रिजवान, रामेश्वर शर्मा का बंगला जिस तरह से पूरा तैयार किया गया है, स्वागत द्वार के साथ साथ बड़ी संख्या में राम भक्त भी उपस्थित है, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है बताएं। यहाँ पर पहुंचे हैं और ये राम विधायक जो है रामेश्वर शर्मा वो भी यहाँ पर है और पंडित यहाँ पर पहुंचे हैं और राम यहाँ पर की जा रही है। दिग्विजय सिंह की बात करें, दिग्विजय सिंह जो पहले ही जो गांधी जी की जो प्रतिमा है मिंटो हॉल जो उनका पैदल मार्च शुरू हुआ था, लेकिन उनको पहले ही वहाँ पर रोक दिया गया, उनको बैरिकेडिंग कर दी गई और साफ तौर से वहाँ पर यहाँ पर किसी को भी अंदर कांग्रेसी को आने की इजाजत नहीं है। मैं बता दूं आपको, यहाँ पर दिग्विजय सिंह के स्वागत के लिए 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। प्रसाद में पूरी सब्जी और तमाम तरह की चीजें यहाँ पर प्रसाद में रखी गई थी और दिग्विजय सिंह यहाँ पर पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने दिग्विजय सिंह को रोक लिया और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है रामधुन कर रहा है और कई पंडित यहाँ पर मौजूद है, बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है और जो राम भक्त है वो यहाँ पर मौजूद है और राम भक्त का जो है धुन है यहाँ पर कर रहा है। साफ तौर से पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए ताकि कोई भी कांग्रेसी की जो रामेश्वर शर्मा ने बात कही कि कोई भी कांग्रेसी यहाँ पर नहीं है, उसको लेकर सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए बंगले के आसपास। जी बिल्कुल रिजवान, जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं, भारी उत्साह देखा जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ता में, क्योंकि कुछ ही देर में पूर्व मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी हैं। अपडेट देते रहिए कि किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। राम नाम तूने क्यों नहीं गाया, जय जय राम 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 जय जय राम। वादा किया जो ना वादा निभाया, राम नाम तूने क्यों नहीं गाया, जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। अरे अब तो बीती उमरिया पगले तू बता न तो सिया राम गो, तू बता न तो सिया राम गो, अरे जरा मुख तो खोल सिया राम गो। तो विधायक का बंगला तैयार है, श्री राम भक्त बड़ी संख्या में मौजूद हैं, कई महिला भक्त भी देखी जा रही, तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में भक्त और बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित हैं और आयोजन की शुरुआत भी हो चुकी है। रामधुन लगातार जारी है। कुछ ही देर में कांग्रेसी कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री के साथ पहुंचेंगे, पीसी शर्मा विधायक भी साथ में मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद क्या स्थिति बनती है वो देखना होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से विधायक भी श्री राम की धुन में रमे हुए हैं और सीधे तस्वीरें अनादि टीवी आप तक पहुंचा रहा है। बिल्कुल लेकिन बताना चाहूंगा पूरे जोर शोर से यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, तमाम जो राम भक्त है वो यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं रामेश्वर शर्मा जो विधायक है बीजेपी से मौजूद है। दिग्विजय सिंह की जो ने ट्वीट किया था सुबह जो है मैं विधायक के बंगले पर पहुंचूंगा और जो कांग्रेस को तोड़ने की जो घुटने तोड़ने की कार्यकर्ताओं की बात कही थी और कहीं ना कहीं अब नाकाम साबित होती दिख रही है। साफ तौर से ना दिग्विजय सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं ना ही उनके कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और उससे पहले ही पुलिस ने चारों तरफ जो बंगले के बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस चारों तरफ में नजर रखी हुई है, ड्रोन कैमरे से यहाँ पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी इस तरह की स्थिति न बने जिससे पैदा हो।
साफ तौर से पूरे राम भक्त बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर मौजूद है और कुछ महिलाएं मौजूद है। यहाँ पर थिरकती हुई महिलाएं दिखाई दे रही है, आदमी जो है वो भी यहाँ पर थिरक रहे हैं। काफी जोश इन लोगों में राम को लेकर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और साफ तौर से देख सकते हैं सब महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। जी रितु जी बिल्कुल रिजवान, जिस तरह से राजनीतिक बयान था, लेकिन अब वो बयान पूरा धर्म की ओर मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा धार्मिक कार्यक्रम आयोजन किया गया है और जिस तरह से हमने तस्वीरें मिंटो हॉल की देखी थी, हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। उनके पहुंचने को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में कांग्रेसी एकत्रित हुए हैं। राम को मना ले, मेरे राम को मना ले, मेरे राम को रिझा ले, मेरे राम को मना ले, मेरे राम को रिझा ले। बिल्कुल साफ तौर से रितु इकट्ठा होने की अगर आप बात करें कांग्रेसियों की, तो कल से ही 4 दिन से ही मैसेज चल रहा था कि विधायक रामेश्वर शर्मा के बंगले पहुंचना है और तोड़ने को मैसेज दिया है, उसको ले आके उसके सामने खड़े होना है। कि मैं कांग्रेसी हूँ, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट भी करा था कि मैं कांग्रेसी हूँ, वोट मुझे तोड़ना है। लेकिन दिग्विजय सिंह के साथ जो कार्यकर्ता मौजूद है और जो नेता कांग्रेस के हैं, उनको मिंटो हॉल पर ही रोक दिया गया है। चारों तरफ बंगले के बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई भी व्यवस्था बिगड़े ना। पुलिसकर्मी जो है चप्पे चप्पे पे नजर रखे हुए हैं, पूरे चार रेयर में जो है बैरिकेडिंग की गई थी, क्योंकि हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के मौजूद होने की आशंका पुलिस ने बताई थी। उसको लेकर जो है पूरे चाक-चौबंद इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए और दिग्विजय सिंह के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद है। सबको समझाई भी पुलिस की तरफ से दी जा रही है ताकि वो पीछे चले जाए और बंगले की तरफ ना आए। विधायक का तो ये कहना था कि हम स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयारियां कर रखे हैं और प्रसाद भी बनवाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हालांकि यही कह रहा है कि मैं उनके घर का नमक तक नहीं खाऊंगा, लेकिन विधायक ने भी प्रसाद को लेकर पूरी तरह से तैयारियां कर रखी हैं। इस दुनिया में और कौन है हमारा, अरे ऐसा साचा द्वार कहाँ, अरे ऐसा साचा द्वार कहाँ, तू दर्शन कर जा, ऐसा साचा द्वार कहाँ, तू दर्शन कर जाना, ऐसा साचा द्वार कहाँ। बिल्कुल साफ तौर से विधायक रामेश्वर शर्मा ने इंतजाम पूरे करके रखे हैं, चाहे खाने की बात हो या लोगों के बैठने की बात हो या उनके सलवार की बात हो। साफ तौर से यहाँ पर खाना भी रखा गया है, साथ में पूरी सब्जी और तमाम तरह की चीजें यहाँ पर मौजूद है। मैं अपने कैमरा मैन को कहूँगा ये जो खाना है किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम है, यहाँ पर प्लेटें रखी हुई है, तमाम तरह के डिश रखे हुए हैं और दिग्विजय सिंह के आने का सिर्फ इंतजार जो है यहाँ पर हो रहा है। लेकिन दिग्विजय सिंह को जो है पुलिस ने रोक कर रखा है। 1000 लोगों के यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रख सके और जो गाइडलाइन है उसका भी पालन कर सके। पूरे वेटर लगे हुए हैं, सिर्फ इंतजार यहाँ पर दिग्विजय सिंह का करा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह यहाँ पर आने में जो है पुलिस जो है अड़चन में पुलिस बनी हुई है दिग्विजय सिंह के लिए और उनको मिंटो हॉल पे ही जाने की प्रतिमाएं वहाँ पर रोक दिया और तमाम हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है और पुलिस किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं दे रही है। मैं बता दूं इससे पहले रामेश्वर शर्मा ने कहा था बिल्कुल स्वागत है, राम राम और जय जय राम के नारे लगेंगे। इससे अच्छी बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। दिग्विजय सिंह खुद मेरे बंगले आ रहे हैं और मैं उनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, ये रामेश्वर शर्मा ने कहा था। जी बिल्कुल रिजवान, हम चाहेंगे कि आप वहाँ की तस्वीरें हम तक लगातार पहुँचाते रहेंगे, किस तरह का माहौल बना हुआ है।
ऑर्नामेंट से कहूँगा मैं, जो तस्वीरें जो है वो यहाँ पर दर्शकों को दिखाएं अनादि टीवी में, किस तरीके से यहाँ पर जो राम की धुन है वो उसमें लोग मशगूल है। और यहाँ पर जो राम धुन का जो पार्ट जो हो रहा है सांस्कृतिक सकते हैं, वो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आए हैं और जो ये राम भक्त है इसलिए यहाँ पर आए हैं। और जो कार्यकर्ता है और जो नेता है उनको यही कहना है, हमारा खसूसी तौर पर जो है उन्होंने जो है रामधुन करने की बात कही थी, उसको लेकर हमने तमाम यहाँ पर इंतजाम कर रहे हैं। विधायक का भी यही कहना है, जो उनको रामेश्वर शर्मा विधायक है, तमाम जिंदगी से मिलती और उनके यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पर श्री राम धुन का स्वागत के लिए बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर भगवा रंग के झंडे भी लगाए गए हैं, पूरे बंगले को जो है रोली से सजाया गया है और लाल कारपेट दिग्विजय सिंह की यहाँ के पर बिछाया गया है। तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है, पूरी चाक के ऊपर यहाँ पर व्यवस्था है और दिग्विजय सिंह के आने का यहाँ पर इंतजार जो है किया जा रहा है। जी बिल्कुल रिजवान, तमाम तरह की व्यवस्थाएं आपने दिखाई, साथ ही माहौल आप लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरें हम तक लगातार लाइव पहुंचा रहे हैं और हम अपने दर्शकों को पूरी तस्वीर अनादि टीवी दिखा रहा है कि क्या कुछ वहां पर माहौल बना हुआ है। पुलिस की तैनाती किस तरह से देखी जा रही है? बिल्कुल पुलिस की तैनाती की अगर हम बात करें तो बंगले के चारों तरफ जो है तीन लेयर में जो बैरिकेडिंग की गई है। और जो आप तो पूजा मतलब 10 बजे के बाद तो अंदर भी परमिशन से जो लोग आ रहे हैं, सिर्फ परमिशन के लोग आ रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा था आप क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता है या बीजेपी के कार्यकर्ता है। पुलिस का ऐसा कहना है क्या उनको पूछ के अंदर करा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अंदर आने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। उनकी न्यू बैरिकेडिंग यहाँ पर दी गई है। दूसरी तरफ हर चौराहे पर जो है 5 पुलिसकर्मी 5 से 10 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 500 से 1000 का यहाँ पर लगाया गया है ताकि किसी भी तरह की व्यवस्था न बिगड़े। वोट के पर सिर्फ जो है नजर रखी जा रही है कार्यकर्ताओं को, कोई भी इस तरह की स्थिति पैदा न करे कार्यकर्ता, जिससे माहौल बिगड़े और ये जो कार्यक्रम है उसमें कहीं ना कहीं बाधा जी बिल्कुल रिजवान, पुलिस की तैनाती तो है ही, लेकिन अगर अंदर आने की परमिशन नहीं है तो इतने स्वागत सत्कार की तैयारियां भी तो की गई हैं। स्वागत द्वार भी बनाया गया है विधायक निवास पर और साथ ही साथ पहले से ही भक्तिमय माहौल बना दिया गया है। कांग्रेसी हालांकि अभी पहुंचे नहीं है, तो किस तरह की व्यवस्थाएं बाहर देखी जा रही है कांग्रेसियों के लिए? तो पूरी तरह से भक्तिमय माहौल बना हुआ है विधायक निवास पर। बंगला पूरी तरह से तैयार है पूर्व मुख्यमंत्री के आगमन के लिए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर है विधायक निवास की, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता श्रीराम भक्त बड़ी संख्या में मौजूद है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं मिंटो हॉल से सीधी तस्वीर लाइव आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं पूर्व मुख्यमंत्री का समर्थन करने के लिए। साथ ही विधायक पीसी शर्मा भी मौजूद हैं और एकत्रित होकर अब पदयात्रा निकाली जाएगी और ये पदयात्रा पहुंचेगी विधायक निवास पर। जो बयानबाजी की गई थी उसी का असर ये दिखाई दे रहा है। दोनों तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं अनादि टीवी। पहली तस्वीर विधायक निवास की, जहां बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के निवास पर क्या कुछ माहौल बना हुआ है। भगवान श्री राम की भक्ति में बीजेपी कार्यकर्ता और श्री राम भक्त किस तरह से डूबे हुए हैं। पूरा आयोजन तैयारियों के साथ, व्यवस्थाओं के साथ किया गया है। दूसरी तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद हैं। तो हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे हैं, उस बयान का जवाब देने के लिए पहुंचेंगे बीजेपी विधायक के घर।
बंगले पर दिग्विजय के स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई थी। सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग जगह जगह पर की गई है। बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में विधायक निवास पर मौजूद हैं। लगातार भजन किए जा रहे हैं, भगवान श्री राम की रामधुन गाई जा रही है। महिला बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। साथ ही साथ कांग्रेसी भी मिंटो हॉल के बाहर एकत्रित हो चुके हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं और पदयात्रा निकाली जाएगी और पदयात्रा करते हुए कांग्रेसी पहुंचेंगे विधायक निवास पर। तो कांग्रेसियों ने भी रामधुन की शुरुआत कर दी है। ढोलक और हारमोनियम के साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक पीसी शर्मा मौजूद हैं और रामधुन शुरू हो चुकी है। दोनों ही कार्यकर्ताओं में, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह आज देखा जा रहा है। कांग्रेस के समर्थन में भी महिला कार्यकर्ताएं आई हैं और पूर्व मुख्यमंत्री का समर्थन करने पहुंची हैं। हालांकि अगर विधायक निवास की बात करें तो तैयारियां पूरी की गई हैं। प्रसाद को लेकर भी तैयारियां की हैं, लेकिन विधायक निवास के अंदर कांग्रेसी को आने की परमिशन नहीं है। उनसे पहले पूछा जा रहा है कि वो किस दल के कार्यकर्ता हैं और फिर अंदर जाने की परमिशन दी जा रही है। विधायक निवास के बाहर चारों तरफ से पुलिस तैनात है और बैरिकेडिंग भी की गई है। मिंटो हॉल की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कांग्रेसी मौजूद है बड़ी संख्या में, लेकिन बैरिकेडिंग वहां भी की गई है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हैं अपनी पार्टी का समर्थन करने के लिए और पूरी तस्वीरें हम लाइव आप तक पहुंचा रहे हैं। अब सीधे आपको ले चलते हैं मिंटो हॉल, जहां हमारे संवाददाता दुष्यंत बने हुए हैं और क्या कुछ वहां तस्वीरें हम तक पहुंचाएंगे। दुष्यंत जी, किस तरह से देखा जा रहा है? मिंटो हॉल में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला काफी देर पहले ही शुरू हो चुका था और पूर्व मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके थे। क्या कुछ तस्वीरें और क्या कुछ अपडेट है? हम राजभवन चौराहे पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम सारी व्यवस्थाएं, यहाँ पर ग्रीन कारपेट जो है वो बिछाया गया है ताकि कांग्रेसी जो यहाँ पर आएंगे तो वो यहीं पर बैठकर रामधुन जो उनको गाना है या रघुपति राघव राजा राम का जो उनको जाप करना है तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी कांग्रेसी जो है उत्पात न मचा सके या फिर यहाँ से आगे जाने की उनको अनुमति दी नहीं गई है तो वो यहाँ से आगे सके। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तमाम सारी तैनाती यहाँ पर की गई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस अधिकारी मौजूद है, बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और देख सकते हैं आप वाटर कैनन भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि जब ज्यादा कांग्रेसी यहाँ पर पहुंचते हैं या ज्यादा उत्पात मचाने की कोशिश करते हैं तो उनको यहाँ पर रोका जा सके। उनको यहाँ पर व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। इसके साथ में यहाँ पर कुछ कांग्रेसी नेता भी जो है वो पहले से ही पहुंचे हुए हैं। दिग्विजय सिंह के अभी आने में समय है यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस नेता गोविंद गोयल की बात की जाए तो वो अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और अपने गाड़ी के स्पीकर से ही रघुपति राघव राजा राम का पाठ जो है वो लगातार कर रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर एक जो आयोजन स्थल है, यहाँ पर ये कहे कि जो रामधुन गाने का जो स्थल है वहाँ पर यहाँ एक कार खड़ी हुई है। हालांकि यहाँ पर कोई भी कार अध्यक्ष है वो यहाँ पर पहुंचे हुए साथ में रघुपति गा रहे हैं।
बोलिए बोलिए क्या बात। जो बयानबाजी अभी लगातार की जा रही है कांग्रेस बीजेपी में जारी है, उसका यही तरीका है क्या शांत करने का? देखिए एक बात बताएं, एक तो बीजेपी के विधायक निरंकुश हो गए, कांग्रेस को अनाप शनाप बोल रहे हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो हमारे राजा साहब आ रहे, वो तो अलग बात है, हम 4 लोग जाते हैं उनको हमारे घर पे उनके चले जाते हैं, वो आज तो हमको अस्त्र शस्त्र लेके जाएंगे तो हाथ पैर तोड़ दे। अरे आप इतने क्यों डिप्रेस हो गए हो, क्यों परेशान हो गए हो? आप कार्यकारी विधानसभा अध्यक्ष रहे, उसके बाद मंत्री पद नहीं मिला तो कांग्रेस को नफशना बोलने लगे ताकि बीजेपी में हाईलाइट हो जाए। अरे आप में दम हो तो वीडी शर्मा जी के खिलाफ बोलिए, शिवराज सिंह जी के खिलाफ बोलिए, नरोत्तम मिश्रा जी के खिलाफ बोलिए और मंत्री बनिए। मंत्री बनने के लिए कांग्रेसियों को नफशना बोलेंगे? अरे अभी धरती में से उगे नहीं हो, ये कोई तरीका है? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अब निरंकुश हो चुके हैं, कांग्रेसियों को अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो कांग्रेस ये सहन नहीं करती। आज राम की बात करते हैं, राम की हम पूजा करके घर से निकलते हैं, देख लीजिए, लेकिन राम का नाम बेचते नहीं हम, राम के नाम पे वोट नहीं मांगते हैं, हम काम के नाम पे वोट मांगते हैं और काम के नाम पे फिर से 2023 में सरकार बनाएंगे, फिर ये देखें क्या क्या बोलते हैं हमारे खिलाफ। आपको नहीं लगता कि आजकल राजनीति में धर्म का ज्यादा किया जा रहा है, राम के नाम पर ज्यादा किया जा रहा है? काम किए जाने चाहिए, विकास हो चाहे महंगाई हो, वो काम नहीं किए जा रहे। देखिए महंगाई किस हद तक है आपको सबको मालूम है, आप खुद गाड़ी में डीजल पेट्रोल भरवाते हो, क्या पोजीशन है? दाल कितनी महंगी है, तेल कितना महंगा आपको मालूम है, हर चीज की महंगाई चल रही है, ये भी आप जानते हैं। तो जनता का ध्यान आकर्षित हटाने के लिए खाली राम का नाम, अरे राम की हम भी पूजा करते हैं, लेकिन हम रहीम को भी मानते हैं। हम कमला पास से निकलते चमेली वाले बाबा की बाजार है, वहाँ पे भी सब डूब जाता है, ये गुरुद्वारा वहाँ पे भी सब डूब जाता है, क्योंकि हमारे देश का ये प्रतीक है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, दुनिया भर में हमारे देश की इसीलिए वैल्यू है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक है, और ये हमको लड़वाना चाहते हैं। हम इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। आज की रैली में देख लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हमारे नेता आ रहे हैं, उनके सब जात के सब मजहब के लोग होंगे, तो ये हमारी एकता है और ये देश की एकता है। आप हमारी देश की एकता को भंग करना चाहते हो या ध्वंस करना चाहते हो, हम कभी सहन नहीं करेंगे। आप जब चाहो, जहां चाहो, जैसी स्थिति में चाहो, हम सब आके आपसे निमंत्रण को तैयार हैं। दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि हिंसा का जो बात की जाए तो उन्होंने अपने बगले को सजाया है और कांग्रेसियों का स्वागत करने की बात भी कही जा रही है, लेकिन बीच में बैरिकेडिंग कर दी जाती है। ये शिवराज सिंह जी से या उनके प्रशासन से पूछिए, यहाँ के पुलिस अधिकारियों से पूछिए। हम शांति प्रिय ढंग से उनके बंगले पे जा रहे हैं, उनको क्या ऐतराज है? एक तरफ नाटक है ये कि घर पे वो सुंदरकांड कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं ईश्वर तेरा नाम, हम बोल रहे हैं सीताराम सीताराम, हम दोनों बात बोल रहे हैं, ईश्वर अल्लाह भी बोल रहे हैं और रघुपति राघव राजा राम भी बोल रहे हैं, जो खाली सुंदरकांड और राम कांड करना चाहते हैं। तो राम तो सबका है, दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, एक ने बता दे राम को देखा हो, एक ने बता दे मोहम्मद साहब को या ईसा को देखा हो। ये सब नाटक करवा रहे हैं और मजहब के नाम पे देश की एकता को खंडित करने का प्रयास है, जो कांग्रेस कभी कायम नहीं करेगी। बिल्कुल, कांग्रेस कभी इस बात को लेकर नहीं कहती कि कांग्रेस ने जिस तरीके से काम किए हैं उस काम को लेकर अब कांग्रेस जो है जी बिल्कुल दुष्यंत जी, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग पूरी तरह से की गई है, जहां एक और स्वागत के लिए इतनी बातें कही गई थी कि हमने पूरी तरह से तैयारी की है, प्रसाद भी बनवाया है, लेकिन वहां तक तो पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है, हर जगह बैरिकेडिंग देखी जा रही है। पहुंचेंगे उनको तैयारी की गई। हालांकि एक तरफ बीजेपी की तरफ से आमंत्रित भी किया गया कि वो कांग्रेस यहाँ पर आए, दिग्विजय सिंह यहाँ पर आए, उनको प्रसाद वितरण भी किया जाएगा, स्वल्पाहार भी कराया जाएगा और उनको रामचरितमानस भेंट भी की जाएगी। लेकिन जब कांग्रेस यहाँ पर पहुंचते हैं तो उसके पहले ही तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम सारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगा दी जाती है, बैरिकेडिंग कर दी जाती है, ताकि कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है
या फिर दिग्विजय सिंह जो है वो यहाँ पर पहुंचे और उसके पहले वो बंगले पर ना पहुंच पाए, इस बात को लेकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात की गई है। हालांकि अब जब यहाँ पर पदयात्रा पहुंचेगी या फिर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचेंगे, उनके कार्यकर्ता पहुंचेंगे, उसके बाद क्या स्थिति बनेगी ये खैर उस समय ही साफ हो पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी कर रखी है और कांग्रेस अपनी तैयारी से यहाँ पर पहुंचने वाली है। जी बिल्कुल दुष्यंत जी, जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई कि बैरिकेटिंग के साथ साथ पुलिस बल तो तैनात है ही, वाटर कैनन का भी इंतजाम किया गया है, क्योंकि जब पहले हमने युवा कांग्रेस का प्रदर्शन देखा था और पूर्व मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद थे, पीसी शर्मा भी थे, तो जिस तरह की तस्वीरें बनी थी उस वक्त माहौल बना था, तो जरूरी भी है इस वक्त कि बड़ी संख्या में जब कांग्रेसी एकत्रित हुए हैं तो पूरी तरह से व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाए। हाँ बिल्कुल, पूरी तरीके से व्यवस्था चाक चौबंद की जाए। ऋतु, हम एक नजारा और दिखाना चाहते हैं, हमारे कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जो ये मेन रोड है जो मिंटो हॉल से सीधा राजभवन की ओर आता है, उस मिंटो हॉल पर कांग्रेस का बूथ जो है वो दिखाई दिया जा सकता है। देखिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो राजभवन की ओर और रामेश्वर शर्मा के बंगले की ओर बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग अपने हाथों में नारेबाजी करते हुए कांग्रेस जो राजभवन है उस राजभवन के रास्ते रामेश्वर शर्मा के बंगले की ओर जा रहे हैं शुरू हो चुका है और तरीके से कार्यकर्ता जो है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो है बड़ी संख्या में इस रैली में मौजूद है, पदयात्रा में मौजूद है और देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो पूरी व्यवस्था यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से की गई थी, जो पूरी व्यवस्था यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की गई थी, उन व्यवस्थाओं के अनुरूप ही पूरा कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जब इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित होंगे तो उसमें कोई बवाल नहीं होगा या फिर ये कहे कि बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर किसी और तरीके से तोड़ मरोड़ न दे। तमाम सारी बातें हैं और जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि जो शर्मा के बंगले पर तैयारियां की गई है, उन तैयारियों का यही मानता कि वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके बंगले तक पहुंचे और वहां पर जो तमाम सारी व्यवस्था है उन तमाम सारी व्यवस्थाओं को अपनाए भी। लेकिन कहीं ना कहीं पहले से ही व्यवस्था ये कर दी गई है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जब राजभवन से होते हुए रामेश्वर शर्मा के बंगले पर जाने वगैरह के लिए निकलेंगे तो उनको पहले ही रास्ते में रोक लिया जाएगा। और जिस तरीके से हमने पहले भी पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तो उसमें जरूर देखने में आया कि सुरक्षा व्यवस्था 3 लेयर में यहाँ पर की गई है। पहले यहाँ पर रोकने की व्यवस्था की गई और अगर यहाँ से भी कहीं प्रकरण अगर वो निकल जाते हैं तो आगे भी उनको रोकने की पुख्ता व्यवस्था जो है वो कांग्रेस के लिए की गई है। और जिस तरीके से बीजेपी के अगर कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में रामेश्वर शर्मा के बंगले पर उपस्थित है और ये भी कहा जा सकता है कि अगर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एकजुट हुए या आमने सामने आए तो कहीं ना कहीं टकराव हो सकता है। इस बात को भी ध्यान में रखा गया और इस बात को ध्यान में रखते हुए तमाम सारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ जी बिल्कुल दुष्यंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो कांग्रेसियों को रोकने के लिए पूरी तरह से व्यवस्था कर रखी है, बैरिकेटिंग के साथ साथ पुलिस बल भी तैनात है और पहले भी जो प्रदर्शन हुए युवा कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था और इसमें हमने देखा था कि किस तरह से तस्वीरें बनी थी और उन्हीं तमाम स्थितियों को देखते हुए व्यवस्था सुरक्षा को लेकर बढ़ाई गई है। वाटर कैनन का भी उपयोग किया गया है। तमाम तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि बीजेपी ने भी किस तरह से तैयारी की रखी है, विधायक भी अपने निवास पर क्या कुछ माहौल बना हुआ है और कांग्रेस भी लगातार बढ़ रहे हैं पदयात्रा लेकर। जगह जगह पर बैरिकेटिंग की गई है ताकि विधायक निवास तक कांग्रेसी ना पहुंच पाए।